नमस्कार। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा का 6th चैप्टर आज हम करेंगे, जिसका जो शीर्षक है वो सर्विस सेक्टर है। इससे पहले हमने राजस्थान इकोनॉमी का ओवरव्यू क्या है, उसके बाद में प्राथमिक सेक्टर जिसमें कृषि, पशुपालन, वानिकी इत्यादि देखा था। उसके बाद हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर देखा था, इंडस्ट्री में क्या क्या किस तरह का परफॉर्मेंस दिया जा रहा है। उसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में यानी आधारभूत संरचना के बारे में चर्चा की थी, इसमें फिजिकल और फाइनेंशियल के बारे में बात की थी। आज सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र भी कहा जाता है, तो इसमें कुछ पर्टिकुलर सवाल ही बार बार पूछे जाते हैं। तो किसी भी अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रों में तीसरा क्षेत्र यहाँ तक आते आते 90% सवाल खत्म हो जाते हैं जो इकोनॉमी पर पूछे जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ओवरऑल जो पहला जो टॉपिक है वो सेवा क्षेत्र का परिदृश्य कैसा है, जो हमने फर्स्ट चैप्टर किया था उसी में हमने डिस्कस किया था। इसको वापस यहाँ बताया था 18-19 यानी करीबन 5 साल पहले जो टोटल GSV था सेवा क्षेत्र का 2.78 लाख करोड़ था, वो बढ़ के हो गया 3.21। तो एवरेज आ रही है 3.65, इसका CAGR आ रहा है। मतलब आप ये समझ लीजिए इसका जो कंपाउंड ग्रोथ रेट जो है वो एनुअल ग्रोथ रेट है जो है 3.65, मतलब करीबन 3.65% की ग्रोथ रेट से या विकास दर से हम बढ़ रहे हैं इसमें। फिर ये बोला है कि प्रचलित मूल्यों में अगर देखा जाए तो ये करीबन 5.73 लाख। तो ये 2 डेटा आपको याद रखने हैं। ये फिगर है, ये आपको ज़्यादा याद नहीं रखना, इसमें कोई सवाल नहीं बनता, आपको बनेगा भी तो कोई वो ऐसा नहीं बनेगा जिसमें पूछा जाने लायक। फिर GSV का ये यहाँ पे पाई डायग्राम दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पाई डायग्राम आप ये समझ लीजिए, अगर 100 रुपये का सेवा क्षेत्र देखा जाए तो नंबर 1 पे जो है वो लोक प्रशासन है, ये ध्यान रखिए, कई बार पूछा जाता है। और सेकंड नंबर पर रियल एस्टेट इत्यादि ये है। ये टोटल जो है आकार है इसका 5.73, जो करंट, ये सब करंट प्राइसेस पे, करंट प्राइस का मतलब चालू कीमतें जिसमें महंगाई वगैरह शामिल है, उसमें देखा जाए तो सेवा क्षेत्र का लगभग जो है 6.25 लाख करोड़ रुपए का दायरा बनता है। ये बोला राजस्थान की अर्थव्यवस्था में 22-23 में सेवा क्षेत्र प्रचलित मूल्य पे टोटल जो इसका योगदान है सबसे ज़्यादा 43.74% है। तो थोड़ा आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अगर हम देखें तो ये इन्होंने दिया है यहाँ पर पाई डायग्राम के माध्यम से। अगर हम आधार मूल्य माने 2011-12 को, तो टोटल जो है GSV सेवा क्षेत्र का उसके बारे में इसमें बताया गया। तो CAGR को अगर हम देखें 22-23 में, तो सबसे ज़्यादा जो आपको देखने को मिलेगा वो फर्स्ट नंबर पर ये करीबन 86,000 करोड़ का ये देखने को मिलेगा। और सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट जो आपको देखने को मिलेगी वो वित्तीय सेवाओं में देखने को मिलेगी। 2 डेटा आपको याद रखने मोटा मोटे। उसके बाद सेवाओं में अलग अलग चीज़ें आती है। बैंकिंग सेक्टर आता है, इंश्योरेंस आता है, बैंकिंग आता है, टूरिज्म आता है, IT सर्विसेज आती है, सूचना प्रौद्योगिकी आता है, और बाकी डिजिटल सेवाएं आती है। तो उसको एक एक करके करेंगे। तो सबसे पहले पर्यटन। अब पर्यटन अलग से आप ज्योग्राफी में भी पढ़ते हो, इकोनॉमिक्स में इसमें खाली वही चीज़ें दी गई है जो कि अभी जो चल रही है करंट में। तो इकोनॉमिक सर्वे ये बोल रहा है कि राजस्थान में जो है उसके लिए अभी पर्यटन के लिए काफ़ी चीज़ें की जा रही है। पैलेस ऑन व्हील है, किले, महल, हवेलियाँ वगैरह, त्यौहार है। हमारे यहाँ पर इको टूरिज्म है, टूरिज्म के अलग अलग प्रकार हैं, उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो पारंपरिक चीज़ें सब पूछने लायक नहीं है। अब आप ये देखिए, ये जो डेटा इन्होंने दिया है ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से सवाल बन सकता है। 22 में, वर्ष 2022 में नवंबर तक कुल जो आए थे पर्यटक आए थे वो 986 लाख आए थे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि विदेशी केवल खाली 3 लाख विदेशी लोग आए थे। बस ये डेटा आपको याद रखना है। उपलब्धियों में कुछ भी पूछे जाने लायक नहीं है जिसको आप याद रखो और आप पढ़ के जाओ, आपको याद रहेगा। बस एक थोड़ा सा ये याद रखिएगा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव अभी चल रहा है, वो अभी चला था तो वो पर्यटन विभाग चला रहा है, लेकिन सवाल इस पर बनता नहीं है। अब जो सवाल बनने लायक वो है कि राजस्थान सरकार ने राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति को अभी जारी किया है अप्रैल 2022 में। इसमें 2 करोड़ से तक का जो है उत्पादन लागत पर और 15% तक का अनुदान जो है सब्सिडी सरकार देगी। इसके अलावा ग्रामीण पर्यटन योजना, विलेज टूरिज्म भी आजकल बहुत चल रहा है, उसकी योजना भी, उसकी जो नीति है 2022 में बनाई। ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी। इसके अलावा पर्यटन पे कुछ भी पूछे जाने लायक नहीं है। फिर आ जाता है पर्यटन में कल्चर का पार्ट आता है। जवाहर कला केंद्र पुराना आइटम है, इसमें कुछ भी पूछे जाने लायक नहीं है। पुरातत्व संग्रह, इसमें भी कुछ भी पूछे जाने लायक नहीं है। देवस्थान विभाग, इसमें भी कुछ पूछे जाने लायक नहीं है। फिर बैंकिंग, उसके बाद में टूरिज्म के बाद में आ जाता है फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज में सबसे इंपॉर्टेंट है बैंकिंग। अब बैंकिंग से रिलेटेड जो सवाल बनते हैं आपसे, एक तो ये आपको समझना पड़ेगा कि राजस्थान में या कहीं भारत में भी जो बैंकिंग सिस्टम है वो डिपॉजिट बेस्ड है, यानी लोग पैसे जमा कराते हैं और उससे बैंक अपना जो है क्रेडिट बढ़ाते हैं, लोगों को ब्याज पे पैसे देके और पैसा कमाते हैं। तो इंडियन बैंकिंग सिस्टम का कोर यही है। तो उसी में ये बताया गया है कि 2022 में जो 12.5% की वृद्धि रही है टोटल जमाओं में, ठीक है, जबकि अखिल भारतीय स्तर पर ये 9.78% था। यानी राजस्थान में जो डिपॉजिट की जो रेट है
वो भारत के मुकाबले ज़्यादा है। बस ये एक आपको ये ध्यान रखना है। फिर बैंकिंग में आ जाता है डिजिटल पेमेंट। नीति आयोग ये बोलता है कि डिजिटल पेमेंट 5 तरह के होते हैं। एक होता है आपका UCSD, एक होता है आधार एनेबल्ड, एक वॉलेट, एक रुपए कार्ड और एक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI जिसको बोला। 5 तरह के हैं। राजस्थान में 4 जिलों में अजमेर, धौलपुर और उसके बाद में अगर आप देखें वो जैसलमेर और सिरोही को वर्ष 2022-23 में 100% डिजिटलाइजेशन चयनित किया गया। ये आपको याद रखना है। अब ये टेबल है जो बताती है कि बैंकों में अलग अलग प्रकार के बैंक जो राजस्थान में हैं, 6 प्रकार के बैंक इसमें बताए गए हैं। तो सबसे पहले प्रकार के जो बैंक सबसे इंपॉर्टेंट जो माने जाते हैं वो माने जाते हैं सार्वजनिक, इसको पब्लिक सेक्टर बैंक, ये सबसे बड़े बैंक होते हैं। इनमें देखिए ये राजस्थान और ये भारत की तुलना दी गई है। 2022 के डेटा को अगर आप कंपेयर करोगे, सबसे पहले मान लो सार्वजनिक बैंक को बाद में लेंगे, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले रीजनल रूरल डेवलपमेंट है, 1974-75 में स्टार्ट हुए थे ये। तो ये रूरल लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण देते हैं। पहले 196 इसकी शाखाएं होती थी पूरे भारतवर्ष में, अब धीरे धीरे ये कम होती जा रही है क्योंकि काफ़ी NPN के अंदर है। तो अभी भी जो चल रही हैं, तो वो अगर आप देखोगे टोटल शाखाओं की संख्या 1590 राजस्थान में। डेटा अगर मोटा मोटी याद रहे, जबकि भारत में एक नहीं है। ये डेटा आपको याद रखना और कुछ नहीं। विदेशी खाली 9, निजी क्षेत्र के 1688 ब्रांचेज हैं और सार्वजनिक क्षेत्र के अगर आप देखोगे करीबन 4195 है, जो बहुत बड़ा। तो सबसे बड़ा बैंक जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है पब्लिक सेक्टर बैंक, SBI हो गया, PNB हो गया, ये बैंक हो गए। अब ये NBFC लघु वित्त बैंक भी अभी काफ़ी आने लग गए, वो भी 469 है। अब आपसे और एक पेमेंट बैंक जो खाली पेमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं 36 हैं। तो टोटल ये संख्या दी गई। अब आपसे अगर मान लो पूछा भी जाता है कि सबसे ज़्यादा शाखाएं राजस्थान में किस प्रकार के बैंक के, तो सबसे पहले नंबर पर आ जाता है आपका ये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। सेकंड नंबर पे आपके आ जाएगा निजी बैंक। थर्ड नंबर पे आपके आ जाएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, इसमें कोई सवाल नहीं। स्टैंड अप इंडिया एक स्कीम चली है, उस योजना में ये है कि इंस्टीट्यूशनलाइज लोन दिया जाएगा, संस्थागत ऋण संरचना दी जाएगी 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की 7 वर्ष की अवधि के लिए। इसमें कुछ सब्सिडी भी देने की बात की गई है ताकि जो है लोग अपना एक स्टार्टअप वगैरह तैयार कर सके। बाकी इन पर कोई सवाल बनता नहीं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा, पुरानी योजना है, इनमें कोई ज़्यादा सवाल बनता नहीं है। एक लघु उद्यमों के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 3 स्तर पे लोन दिए जाते हैं, शिशु, किशोर और तरुण। ये भी पुराना है, इसमें कोई ज़्यादा सवाल बनता नहीं है। अब राज्य की इससे संबंधित मुख्य योजनाएं क्या क्या है, मतलब स्टैंड अप या स्टार्टअप को स्टार्ट करने के लिए मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना है। ठीक है, इसमें सावधि ऋण दिया जाता है MSMEs को, कार्यशील पूंजी के पर भी 8% की ब्याज सब्सिडी इसमें दी जाती है। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसमें 10 लाख करोड़ रुपए तक की अगर वो पूंजी रहेगी उसकी कार्यशील, तो उसके आधार पर लोन दिया जाएगा। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना छोड़ो, इसमें कुछ नहीं बनता, लेकिन ये 2021 में इसमें देखिए 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। बस ये छोटे छोटे स्टार्ट किए। एक है डायरेक्ट जो वो बेनिफिट ट्रांसफर है, जो DBT कहा जाता है, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण। डायरेक्ट जो सब्सिडी मिलती है उसके ऊपर, तो भारत सरकार के निर्देशक मुख्य सचिव जो है इसकी अध्यक्षता करता है। ये 5 अक्टूबर 21 से प्रभावित है। इसमें क्या रहता है, सब्सिडी जो है वो सीधा जो लाभार्थी उनके खातों में चली जाती है। तो राजस्थान में इसका पोर्टल बना हुआ है जिसमें ये इतनी योजनाएं 79 राज्य की और 59 योजनाएं जो केंद्र सरकार की है, उसके तहत सीधा जो है पोर्टल में आपको इसका उपलब्ध है। जो लाभार्थी उनको सीधा पैसा उनके अकाउंट में चला जाता है। ये थोड़ी संख्या आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद में IT की बात करते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी। ये भी एक प्रकार की सेवाएं है। एक जन सूचना पोर्टल बना हुआ है 2005 के तहत की धारा 4(2) की आवश्यकताओं को पूरी करती है। ये विभाग उसके अंदर कितने आते हैं वो आपको याद रखना है। 115 विभाग, 331 योजनाएं, 690 बिंदुओं की जानकारी देता है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। फिर आधार कार्ड की अगर बात की जाए तो राजस्थान में लगभग 100% कवरेज है। 7 करोड़ लोगों को आधार कार्ड दिए जा चुके हैं। बाकी राजस्थान संपर्क पोर्टल, फाइबर टू होम, ये कोई इसमें सवाल बनता इसमें नहीं है। एक राजस्थान का खुद का जो नेट है, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क है, जिसको राजस्वान कहा जाता है। उसमें 33 जिले, जो अभी संख्या 50 हो गई बढ़कर, ये ग्राम पंचायत, इन सबको कनेक्ट किया गया है। कोई इसमें सवाल जनरली बनता नहीं। IT वाले में इसमें बनेगा तो आपको बता देंगे। फिर भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एक बनता है राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। इसकी स्थापना दूर दराज के लोगों को IT के आधार पर जो है शिक्षा पहुंचाने के लिए की गई थी। इसमें करीबन 4,447 ज्ञान केंद्र खोले गए हैं। एक ये इंपॉर्टेंट है, राजीव गांधी उन्नत जो है प्रौद्योगिकी केंद्र RCAT, ये अगस्त 2022 में खोले गए। इंपॉर्टेंट से सवाल पक्का आएगा आपका। और आप ही मान लीजिए इसमें क्या क्या है। अभी जो
एडवांस टेक्नोलॉजीज़ है, कौन कौन सी है देखिए आप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन जो कि इनसे आपके बिटकॉइंस वगैरह से रिलेटेड है, क्रिप्टो करेंसी से, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, बिग डेटा एनालिटिक्स, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, इनके ऊपर जो है कार्य करने के लिए, शोध करने के लिए इत्यादि पर जो है ये संस्थान बनाया गया, इस पर जो है स्टडी वगैरह किए जाएंगे। राजीव गांधी फिनटेक, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी को मिला के फिनटेक डिजिटल संस्थान बनाया गया है जोधपुर में, वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। इसके ये जो है 5 इसके आइटम्स हैं। बामासा स्टेट डेटा वगैरह छोड़ो, इसमें कोई सवाल बनता नहीं आपका। फिर इसके बाद एक योजना सरकार ने चलाई, आई स्टार्ट राजस्थान योजना, यानी इनोवेशन को आगे बढ़ाने के लिए, रोजगार सृजित करने के लिए राजस्थान ने सरकार ने बनाया है। ये 100% ऑनलाइन सार्वजनिक या निजी स्टार्टअप मान्यताओं को आगे प्रमोट करने की बात कहता है। इसके उद्देश्य जो है स्टार्टअप परितंत्र, स्टार्टअप का इकोसिस्टम तैयार करना, जहाँ लोग अपना नया बिजनेस इनोवेशन के बेस पे इसको जो स्टार्ट कर सके। तो अभी तक ये बोला है करीबन 21,000, लगभग 22,000 से 21,928 रोजगार इसने सृजित किए हैं। 210 करोड़ रुपए का निवेश इसमें, वो इस पर सवाल आ सकते हैं। स्टार्टअप्स कोई आइडिया देगा, उसके बाद वो कैसे बनेगा उसको इंक्यूबेशन बोलते हैं। तो जयपुर में इसका टेक्नो हब बनाया गया है, वो थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको बस। फिर आगे एक नेस्ट, आई स्टार्ट नेस्ट अजमेर में विकसित किया गया है। सरकारी काम को आगे बढ़ाने के लिए राजकाज नाम का एक IT प्लेटफॉर्म है, वो ठीक है, इसमें कोई सवाल बनता नहीं। राजस्थान किसान साथी, वो किसानों से रिलेटेड जो है वो IT से रिलेटेड, तो IT से रिलेटेड बातें इसमें दी गई है, जो मैंने पहले बताई उसमें से सवाल बनते, बाकी जो है कुछ बनता नहीं है। एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर अभय बनाया गया है, तो इसमें सभी संभागों, 7 संभागों में 26 जिला मुख्यालयों में कमांड सेंटर इसमें बनाया गया, 33 जिलों तक इसको करना है। इसका मेन उद्देश्य अभय का जो है, कोई भी तरह की आपदा आ जाती है, कोई भी तरह का डिजास्टर आ जाता है, उससे निपटने के लिए हमारे पास में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। अगला आइटम जो सेवा क्षेत्र में हुआ है, जन आधार योजना। जन आधार योजना जो है उसको राजस्थान जन आधार योजना 19-20 में इसको स्टार्ट किया गया था राजस्थान में। तो अब ये जो है उससे रिलेटेड प्राधिकरण 2020 में बना दिया गया था। अभी इसकी ये 1 नंबर 1 कार्ड 1 पहचान बनाई गई। 10 अंक की जो है जन आधार परिवार पहचान है, और मुख्य सहित जो है व्यक्ति को 21 अंक की व्यक्ति पहचान उपलब्ध कराई जाती है। बाकी इसके बारे में आप जानते हो। इसमें खाली आपको ये बात याद रखना है कि जन आधार प्राधिकरण के माध्यम से सेवा कियोस्कों का प्रबंधन विस्तार किया गया है। इसमें ई मित्र इत्यादि स्थापित किए गए, जिसके आप भलीभांति परिचित है। राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम की बात जब इसमें की गई, तो इसमें एक चीज आपको ये ध्यान रखना है कि 5 अप्रैल 22 को राज्य सरकार ने जन आधार कार्ड को राशन कार्ड घोषित कर दिया है। जो पहले फिजिकल राशन कार्ड लेके चलते थे, वो अब जो है आधार कार्ड ही, जन आधार कार्ड ही आपका राशन कार्ड माना जाएगा। ये थोड़ा सा पूछ सकते हैं। अब राजस्थान में क्या स्थिति है जन आधार की, भौतिक यानी फिजिकल प्रोग्रेस कितनी है? 31 दिसंबर 2022 तक इतने परिवार नामांकित हो चुके हैं। करीबन 7.57 करोड़ लोगों इसमें शामिल किया जा चुका है। 70 योजनाओं के जो है लोग इसमें जन आधार प्लेटफॉर्म माध्यम से इंटीग्रेटेड जो बेनिफिट मिल रहा है 70 योजनाओं के तहत मिल रहा है, और 33 सेवाएं इसमें। ये थोड़ा डेटा आपको याद रखना पड़ेगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगर देखा जाए तो ये भी आगे सेवा क्षेत्र का पार्ट ही आता है। एक स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन जोधपुर में जो है स्थापित किया गया। अलग से हमारा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टॉपिक है उसमें इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वही पुराने इसमें कुछ भी इकोनॉमिक्स में पूछे जाने लायक तक इसमें कुछ नहीं बनता है। खाली आपको ये ध्यान रखना है कि राजस्थान में पेटेंट, कोई भी व्यक्ति अपना कोई इनोवेशन करे, कोई प्रोडक्ट बनाता है, तो उसके एक्सक्लूसिव मार्केटिंग राइट्स उसके पास रहने चाहिए। यानी उसका अगर कोई बाजार में यूज़ करे तो उसके बदले उसको रॉयल्टी मिलनी चाहिए। उसके लिए पेटेंट केंद्र हमारे यहाँ पर बनाए जाते हैं। तो भारत सरकार भी देखती है और उसके तहत फिर राज्यों में देखा जाता है। तो 1998 में एक संयुक्त परियोजना बनाई गई थी, जिसमें ये था कि कोई भी व्यक्ति इसको पेटेंट वगैरह जो उसमें अपना जो लॉन्च करता है तो उसको फैसिलिटेट किया जा सके। बाकी इसमें सवाल कुछ ज़्यादा बनता नहीं कि राजस्थान फाउंडेशन की बात आती है। राजस्थान के जो मूल के लोग जो बाहर रहते हैं उन्होंने अपना एक संस्थान बनाया गया, उसको राजस्थान फाउंडेशन नाम दिया गया है। इसके अलग अलग चैप्टर हैं, चेन्नई, कोयम्बटूर, कोलकाता, सूरत, मुंबई, बंगलोर, अहमदाबाद, हैदराबाद, इंदौर, और विदेशों में अगर देखा जाए तो एक है लंदन, दूसरा है न्यूयॉर्क और तीसरा है काठमांडू। ये आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका एक त्रैमासिक न्यूज़लेटर निकलता है, ठीक है। अभी जो लेटेस्ट जो निकला था उसका नाम है माटी रो संदेश, ठीक है। फिर जून 22 में राजस्थान आयुक्त राजस्थान फाउंडेशन ने ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ हुआ था, वहाँ पर अपनी कॉन्फ्रेंस रखी थी। अभी श्री नंदी मेहता जो है वो उनकी पहल पे दुबई के जो है उन्होंने इनोवेटिव डिजिटल शिक्षा क्षेत्र में पहल की बात की गई थी।
अक्टूबर में इन्वेस्ट राजस्थान समिट बुलाई गई थी, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए। इसके तहत 231 करोड़ लोक उपकारी, मतलब ये कोई बिजनेस के बजाय लोक उपकारी जिसको धर्मांश वगैरह कहा जाता है, उस पर पैसे खर्च करेंगे। 27 मेमोरेंडम ऑफ लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसमें साइन हुए हैं, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री ने 7 अक्टूबर 22 को पहली NRR नीति घोषित की है स्टेट की तरफ से, नॉन रेजिडेंट राजस्थान है इसके लिए, ठीक है। फिर आ जाता है आपका HR प्लानिंग वगैरह, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, आयोजन जनशक्ति। इसमें ये नया तय किया गया है कि प्रत्येक जिलों का, जैसे अंग्रेजी पीरियड में ब्रिटिश काल में क्या होता था, गजेटियर प्रकाशित होता था हर जिले का, तो अब वो है गजेटियर प्रकाशित करेंगे। इसमें जोधपुर, अलवर, बांसवाड़ा, करौली, प्रतापगढ़, हनुमानगढ़ जिलों का सबसे पहला जो है उस पार्ट में किया जाएगा। तो ये कुल मिला के आपका जो है वो सेवा सेक्टर है। सेवा सेक्टर से जो सवाल बनते थे शुरू में जो हमने दिए वही बनेंगे। इसके बाद में जो है फिर हम अर्बनाइजेशन और रूरल स्कीम्स के बारे में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना बहुत है, शुक्रिया।